गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में अपने रनिंग चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9th 6th लेक्चर कवर करेंगे और हम जो है 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। मींस 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड मैं करा चुका हूं। उनमें हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर चर्चा कर ली है। वो 5 वीडियो आपको समझ मिल गया होगा और आपने उसको देखकर समझ भी लिया होगा। आज हम जो है ये 2 आइडेंटिटीज होल क्यूब ऑफ a प्लस बी एंड होल क्यूब ऑफ a माइनस बी जो कि पिछले लेक्चर में कवर किया था, उस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। आप बुक कौन सी जानते ही हैं, बालाजी की। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं 2 पार्ट है। होल क्यूब ऑफ 4x प्लस 2y प्लस होल क्यूब ऑफ 4x माइनस 2y। ठीक, मतलब जो सम है होल क्यूब का वही डिफरेंस है होल क्यूब का, और दूसरे पार्ट में जहां प्लस है वहां माइनस कर देना। यहां पर 2 एक्सप्रेशन को ऐड करना है और यहां पर उन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो पहले आइए इसको देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। और इससे रिलेटेड आइडेंटिटी मैंने यहां लिख रखी, इसीलिए अब आप कहेंगे कि यही आइडेंटिटी क्यों यूज होगी। बहुत बार ये बता चुका हूं मैं कि हम क्वेश्चन को देखकर ही समझ लेते हैं अगर समझना चाहते हैं तो, कि हम किस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो यहां पर अगर हम पार्ट्स को देखें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही कैसे हैं, क्यूबिक फॉर्म में हैं। होल क्यूब। ठीक। दूसरी बात बाइनोमियल, बेस कैसा है, बाइनोमियल। तो मैंने बहुत बार बताया है कि अगर होल टू दी पावर 3 हो और बेस हमारे बाइनोमियल हो, अब चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, दोनों ही एक ही बात होती है, क्योंकि प्लस माइनस के आने से ही बाइनोमियल फॉर्म बनता है। ये देखिए, तो ए और बी क्या है, हमारे बेस के 2 पार्ट हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखते ही समझ लेते हैं कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, और आप भी अब धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। और आप ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बता चुका हूं कि ए मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड बी मीन्स सेकेंड पार्ट, या कह सकते हैं बेस हमारा 2 टर्म को कंटेन करता है। फर्स्ट टर्म ए है और सेकेंड टर्म बी है, लेकिन ये वेरिएबल है, ये नाम है। यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, अगर हम पहले पार्ट की बात करें 4x प्लस 2y देन होल क्यूब ऑफ, यहां पर मैं लिखता हूं स्पेस बनाकर, ये देखिए होल क्यूब ऑफ 4x प्लस 2y। अब जब तक हम इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम यहां सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो पहली मर्तबा प्लस का होल क्यूब है, दूसरी मर्तबा माइनस का होल क्यूब है, एंड दोनों ही टर्म वही है जो कि यहां पर है। ध्यान दीजिए, यहां पर 4x2y, यहां पर भी 4x2y। खैर इससे लेना देना नहीं था, चाहे ये बदल जाता तो भी हम एक्सपेंशन करते बाय दिस आइडेंटिटी। लेकिन समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि a की वैल्यू और b की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ये बात कहने का है कि यहां पर a एंड b इन द रोल ऑफ वेरिएबल के रोल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, आइडेंटिटी आपके सामने है। होल क्यूब ऑफ a प्लस बी का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ये लिखना है। ये का मतलब आप समझ पा रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड देन मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है ना। चूंकि सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ 3ab का मल्टीप्लाई जो रिलेशन है हम मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे। तो बस इतना समझो कि a मीन्स 4x और b मीन्स 2y और देन होल क्यूब। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इस से मैच करता है। तो हम इस आइडेंटिटी को यहां फॉलो करने जा रहे हैं। क्यों फॉलो करने जा रहे हैं ये आपको समझ आ गया होगा ना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है a क्यूब। ये देखिए हम लोगों ने लिखा a क्यूब, फिर क्या है b क्यूब। b मीन्स समझ रहे ना, बोलते जाएंगे वही लेकिन लिखते जाएंगे b की वैल्यू। तो b मीन्स 2y, a क्यूब लिखा, b क्यूब लिखा, देन आगे क्या है, आगे है 3 मल्टीप्लाई। अब a और b यहीं से नजर आने लगे। a मीन्स 4x, b मीन्स 2y, तो यहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। a लिखना है 4x मल्टीप्लाई b लिखना है 2y और देन मल्टीप्लाई a प्लस बी। देखते जाओ, इसी को लिखता जा रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab देन मल्टीप्लाई a प्लस बी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत कीजिए, आसान है। तो ये देखो 4x प्लस क्या हो गया 2y। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब पावर क्या होगी, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। 2 पार्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। क्या आएगा, 4 का क्यूब कितना होता है आप बता दीजिए। 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स करोगे क्योंकि पावर कितनी है 3 है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। मींस यहां पर आएगा 64 एंड x का करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ये पहले टर्म को सिंप्लीफाई किया। दूसरे को देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा एंड y का क्यूब करेंगे तो y आएगा। ये टोटल मिला के कितना है जरा ध्यान दे दीजिएगा। पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई
3 4 एंड 2, तो 3 4 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, यानी ध्यान दीजिएगा ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है 24 एंड वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स वाई, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है ऑल ओवर 24xy, जिसका मल्टीप्लाई तुम्हें इस ब्रैकेट में करना है, मींस दो टर्म है दोनों में करना है 1 by 1, बिना घबराए बिना जल्दबाजी के। तो 24x का मल्टीप्लाई जरा यहां करिए ध्यान से, तो कांस्टेंट का पहले कांस्टेंट से कर लेना, हम करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो यहां पर x है, यहां पर xy है, तो xy का मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x दो बार टकराएगा, मींस फाइनली क्या बनने वाला है 96x स्क्वायर y। ध्यान देना x स्क्वायर y क्यों हुआ, क्योंकि xy यहां का वेरिएबल है, यहां का वेरिएबल x है, बहुत आराम से x और x दो हो गए इसलिए x स्क्वायर y हो गया। आगे बढ़ता हूं, प्लस अब हमें 24xy का मल्टीप्लाई अगेन 2y में करना है, तो पहले कांस्टेंट का कर लो, 24 2 जा क्या हो जाएगा, आप भी जानते हैं 24 दूना 48 हो जाएगा। इस बार xy वेरिएबल यहां है और यहां पर y वेरिएबल है, तो अब y दो बार आ रहा है, मींस क्या हो जाएगा वेरिएबल xy स्क्वायर। तो ये फाइनली हमने इस एक्सप्रेशन को मतलब कि ये जो हमारा टर्म था क्वांटिटी थी, इसको हमने फुली क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया बाय दिस आइडेंटिटी। तो बताओ अगला जो एक्सप्रेशन होगा, ये जहां पर प्लस है यहां पर क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा ना। और ध्यान देना यहां के जो टर्म है पहला पॉजिटिव होगा और लास्ट वाला पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा भी निगेटिव, लेकिन माइनस से माइनस जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनल एक्सपेंशन, यानी ये जो दिख रहा है आपको ये किसका एक्सपेंशन है, ये है 4x प्लस 2y देन होल क्यूब है, ठीक। अगर मैं कहूं कि अब यहां पर अगर माइनस हो गया 4x माइनस 2y देन होल क्यूब, तो क्या होगा, क्योंकि a वही है b वही है, तो सारी फर्स्ट टर्म की क्वांटिटी यही होगी, सेकंड टर्म की क्वांटिटी सारी वही होगी। ध्यान से देखो कहीं क्वांटिटी नहीं बदली है, a क्यूब है तो a क्यूब, b क्यूब है तो b क्यूब, 3ab एंड देन मल्टीप्लाई, लेकिन मतलब ये है कि साइन चेंज होगा क्योंकि यहां पर माइनस है। तो ये ध्यान से तुम देख लो कि साइन कब कब चेंज हो रहा है। यहां पर जो साइन है वो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा निगेटिव और लास्ट में पॉजिटिव, 4 टर्म है ना फाइनली। ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो माइनस से माइनस जब टकराएगा तो लास्ट में प्लस हो जाएगा मेरे भैया। बस इतना समझिए कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव रहेगा, सेकंड वाला लास्ट वाला पॉजिटिव रहेगा और बीच के दोनों क्या हो जाएंगे निगेटिव। कब, जब हम होल क्यूब ऑफ a माइनस बी का एक्सपेंशन कर रहे हैं तब, ठीक है ना। तो आइए लिखना शुरू करते हैं, 64x क्यूब माइनस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव होगा लास्ट पॉजिटिव होगा केवल, माइनस 8y क्यूब माइनस 96 और वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर वाई एंड देन लास्ट में पॉजिटिव हो जाएगा 48xy स्क्वायर। तो आपने कितनी आसानी से इसका एक्सपेंशन किया और इसका एक्सपेंशन किया बाय आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले पार्ट में दोनों को ऐड करो और दूसरे पार्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने का काम हम कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का काम एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ऐड करना है, ये देखिए ऐड करते समय आपको मालूम है यहां पर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा और राइट में राइट ऐड होगा। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4x प्लस 2y देन होल क्यूब, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो सेकेंड आप देख रहे हैं 4x माइनस 2y देन होल क्यूब इक्वल, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड को ऐड करते समय ध्यान देना, ऐड करते समय जो नीचे वाले टर्म्स के साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय चेंज होते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है मेरी बातों में तो मैं थोड़ा सा यहां करके आपको समझाता हूं। ये देखो अगर लिखा है मान लीजिए x प्लस वाई और नीचे लिखा है x माइनस वाई, आपसे कहा गया कि अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। ध्यान देना यहां पर, अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से नीचे वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले जो टर्म्स के साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन के समय। यानी ये पहले पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा निगेटिव, और ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान देना, लेकिन ये कब होगा, सबसे बड़ी बात यही है मैथ्स में कंडीशन को ध्यान रखना होता है, सब्ट्रैक्टिंग के केस में होगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो अगर आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कौन कौन था ऊपर था x प्लस वाई और नीचे कौन था x माइनस वाई, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखो सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, मीन्स x से x कट जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। लेकिन अगर ऐड करते, ये देखो अगर आप दोनों को ऐड कर रहे होते यानी x प्लस वाई एक्स माइनस, तो कोई साइन का चेंज नहीं होता, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, तब y से y कट जाता और क्या आ जाता, 2x आ जाता। सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्टिंग के समय जितने भी टर्म्स हमें नीचे वाले दिख रहे हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं सिंप्लीफिकेशन करते समय, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस की एंट्री जब होती है तो वो हमारे टर्म्स के साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐड के समय नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो होता है वो जब कहीं अप्लाई होता है तो इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन माइनस साइन जो होता है इसको कहीं अप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या करता है, वो माइनस साइन प्लस से टकराता है तो क्या करता है, निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव से टकराता है तो पॉजिटिव कर देता है, यानी जिससे वो मिलता है उसका अपोजिट कर देता है। माइनस माइनस से जाके मिलेगा तो उस माइनस को पॉजिटिव कर दिया, और माइनस प्लस से जाके मिला तो वो जो प्लस था वो माइनस बन गया, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब आप बताओ, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम अगर सब्ट्रैक्टिंग और एडिशन कर रहे होते हैं तो दोनों का साइन अगर सेम है तो प्रोसीजर एडिंग का चलता है, एडिशन का चलता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 6 6 12 एंड वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब, जस्ट डबल हो गया। और ये क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, लेकिन वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, वही कंडीशन यहां पर है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और लास्ट में ऐड हो जाएगा तो ऐड कर लीजिए पॉजिटिव, और 8 8 कितना हो जाएगा 16 एंड देन 4 4 8 एंड 9, और वेरिएबल आप देख पा रहे होंगे एक्स वाई स्क्वायर, एंड इट इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये रिजल्ट 128x क्यूब प्लस 96xy स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन करने में केवल टाइम लग रहा है, अगर आप करेंगे या हम एग्जाम में करेंगे या स्टडी करेंगे तो इतना टाइम लगने वाला नहीं है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसलिए ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत ही तेजी से अच्छे से लगा सकें और विदाउट कंफ्यूजन। ठीक है ना, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस लेकर के वर्क करते हैं। तो अगला पार्ट में आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं कि इन्हीं एक्सप्रेशंस को, एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, केवल करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। और मैं अभी से बता देता हूं कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में फर्स्ट निगेटिव हो जाएगा, लास्ट निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जो निगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट, जो कैंसिल हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो ऐड हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे जब आप सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, तो मैं इसको रफ करता हूं, उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा, और हम कुछ क्वेश्चंस पर और चर्चा करने वाले हैं। बस केवल आप सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हो गया कि बातों को ध्यान से समझिए। मैथ्स में जो हम करते हैं, चाहे वो आइडेंटिटी हो या कैलकुलेशन हो, वो अगर आपको नहीं आ रही है तो दिक्कत होगी, और ये तो प्रैक्टिस के बदौलत है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा मैथ में, लाइफ में भी प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बुक आपके पास होगी ही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया कि इफ 3x माइनस 2y की वैल्यू 11 है, एंड ये हमारी आइडेंटिटी है, सेपरेट कर देते हैं, एंड xy यानी प्रोडक्ट वेरिएबल का इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू क्या है, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना, मैथ्स में सबसे बड़ी बात यही है क्या, कि अगर मैथ्स को आसान बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब उसके सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है गिवन पोर्शन और एक होता है आस्किंग पोर्शन, पूछा क्या जा रहा है और उसके पहले दिया क्या जा रहा है। तो जो हमें गिवन होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग कंडीशन, क्योंकि वो हमारे सोल्यूशन में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात,
हेल्प जो कंडीशन गिवन होती है उसी को देखकर हम समझ पाते हैं कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, या जो आस्किंग पोर्शन होता है। तो जरा देखिए आस्किंग पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो बाइनोमियल है और दोनों ही टर्म क्या है, क्यूबिक है। कैसे हैं? जब क्यूबिक आ गया तो समझ आ गया कि यहाँ होल स्क्वायर से काम नहीं होना है, क्योंकि होल स्क्वायर में क्यूबिक टर्म नहीं आते। आप भी जानते हैं होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहां क्यूब नहीं आता है। तो ये आस्किंग पोर्शन जो हमसे पूछा गया उसको देखकर हम और आप समझ जाते हैं आसानी से। हाँ, जबरदस्ती ना समझना चाहे तो बात अलग है। ठीक, तो आइए बात करते हैं जो गिवन है, हमें दो बातें गिवन है, 3x माइनस 2y। अब आप ये समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखो 3x लिखा है तो 3x का ये क्या है, होल क्यूब है। अगर आप 3x का होल क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, और ये देखो 2y है, तो यानी कि अगर 2y का हम होल क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो साफ साफ पता चला कि भैया जो गिवन किया गया है वो अगर ये a है वो b है, तो जो हमसे पूछा गया वो a क्यूब माइनस b क्यूब पूछा गया। a माइनस b की वैल्यू 11 गिवन है और पूछा जो जा रहा है वो a क्यूब माइनस b क्यूब। ये देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी साफ जाहिर है कि हम सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमसे आस्किंग पोर्शंस जनरेट होंगे, आएंगे, मिलेंगे। ठीक है ना? तो यानी ये जो गिवन है a माइनस बी के फॉर्म में, इसका क्या कर दिया जाए, ऑटोमेटिक तो क्यूब बनेगा नहीं, कुछ काम हमको आपको समझ के करना पड़ेगा। अब आप a माइनस बी गिवन है तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे नहीं। उसको देखेंगे तो क्या होगा, वो भी आपको देखेगा, और ये देखने के सिलसिले से काम नहीं चलने वाला। तो आपको जो गिवन है यहीं से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, उसमें क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और ये भी ध्यान है, दो बातें गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है। तो आइए लिखते हैं गिवन क्या है, 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या है, 11 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, वर्क करेंगे। वर्क क्या करेंगे, क्यूबिंग, जैसे कहते हैं ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वैसे क्यूबिंग यहां पर करना होगा। कारण जानो क्यों करना होगा, क्योंकि क्यूब नहीं करोगे तो ये टर्म्स नहीं मिलेंगे, और ये टर्म्स अगर आपको अचीव करना है, पाना है, तो आपको होल क्यूब करना है, तभी तो होल क्यूब बनेगा, और तब होल क्यूब का हम एक्सपेंशन करेंगे। सारा कारण बना हुआ है, बस बच्चों आपको समझना है ध्यान से। ठीक, समझदार तो खैर आप बहुत ज्यादा ही हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ये तो मैथ्स की भी अच्छाई है, दो आंख नहीं होती है। जो काम करेंगे ना दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कितनी अच्छी बात है, दो आंखें करनी भी नहीं चाहिए, दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, चलिए भाई लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब कर देते हैं, तो क्या बन गया, होल क्यूब ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था उसकी पावर 3 कर दी, और जो राइट हैंड साइड में दिख रहा था उसकी पावर 3 कर दी। जो गिवन था उसका यूज हमने करना शुरू कर दिया है। अभी क्या बन गया, ये बन गया होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। तो जब होल क्यूब ऑफ a माइनस बी बना तो उसकी वैल्यू यानी उसका एक्सपेंशन आप देख पा रहे हैं क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab देन मल्टीप्लाई a माइनस बी। याद हो गया ना, वेरी गुड। तो चलो शुरू करो, a का रोल कौन कर रहा है 3x, b का रोल कौन कर रहा है 2y, लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये देखो भाई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मीन्स 3x मल्टीप्लाई b मीन्स 2y देन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a माइनस b। ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b देन मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट a माइनस b। इसी की नकल करके लिखना है और माइंड में याद हो गया होगा, सेटअप हो गया। 11 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 11 का क्यूब आएगा 1331। करते करते आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर होता है 1 to 1। चलिए अब जरा देखो नेक्स्ट स्टेप में 3x का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और x का तो x क्यूब ही होता है। तो यहां क्या लिखोगे 27x क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 8 और y का हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे यहां पर क्यूब को आप दोनों पर अलग अलग क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, कभी समझाते हो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी समझाते हो नहीं होता है। अरे मेरे भाई कंडीशन समझो, अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो दोनों पर क्यूब क्या हो, दोनों पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई है तो, और अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो यहाँ 2 और y के बीच मल्टीप्लाई है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। चलो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, y का क्यूब क्या हो जाएगा y क्यूब माइनस
इन सबको मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड देन वेरिएबल क्या है एक्स वाई और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 2y और इज इक्वल टू क्या है 1331। ये हो गई लास्ट लाइन। अब साहब ये आप कहोगे कि इसका मल्टीप्लाई करा देना, अरे नहीं भाई मल्टीप्लाई मत कराना अंदर, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब आप समझो इस बात को कि इस ब्रैकेट 3x माइनस 2y जहां नजर आएगा उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 11। तो भैया ये ब्रैकेट को डिस्टर्ब मत कीजिए, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 11 है, चाहे इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना करके यूज कर लीजिएगा। और एक बात, जहां पर एक्स वाई नजर आता है वहां पर एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12 है, ये देखो ध्यान से, जो गिवन है ना उसका यूज करना है। रही बात ये आगे वाले दो टर्म, देखो आगे वाले दो टर्म क्या है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, इन दोनों को तो हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यही तो हमसे पूछा जा रहा है। सब समझ में आ गया ना? चलिए इधर थोड़ा सा सेपरेशन बना के और वर्क करना शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया है जरा देखिए, सेपरेशन इस तरह से बना लेते हैं ये। अब बताओ कि हम लेफ्ट को लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ बताओ। लिखा हुआ है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है माइनस 18। वक्त आ गया समझने का भैया, ये लिखा माइनस 18 लिखा, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12 है, तो यहां लिख दिया 12। और फिर आगे क्या है? आगे है देखो ब्रैकेट 3x माइनस 2y, घबराना नहीं है, 3x माइनस 2y की वैल्यू ये देखो 11 है, तो यहां क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना है 1331, राइट हैंड साइड। लेफ्ट कंप्लीट हो गया ना? अरे भाई ये लिखा और ये एक्स वाई की वैल्यू और ब्रैकेट की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दी और राइट हैंड साइड में है 1331। इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लीजिए तो पहले 12 और 11 का कर लीजिए। 12 बन जा 12 एंड 13, ठीक। अब उसमें 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 टू जा 36, कैरी 3 आ जाएगा, 18 54 3 57 और कैरी कितना हो जाएगा 5 और 18 और 5, 18 5 कितना होता है 23, 18 और 5 23, ये हो जाएगा 18 और 5, ठीक है। तो एक बार फिर से मिला लेते हैं। हाँ, कैरी 5 हो गया और 18 बन जाए 18 और 5 23, ठीक है। तो कितना आया ध्यान देना 2376, कितना आया है 2376। तो हम लोग अगले स्टेप में, हाँ अब अगले स्टेप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगले स्टेप में इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके लिख दिया और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ये दोनों ऐसे ही लिखे रहेंगे जैसे लिखे थे 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब और आगे माइनस। अब देखो ये समझ में आ गया ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये हमें बताना है, तो हम इस क्वांटिटी को क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। भाई जिसकी वैल्यू पता करनी है उसको अकेला छोड़ो, तो ये क्वांटिटी हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है ये माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जा रहा है तो 1331 अपने एज इट इज रहेगा और ये उधर गया तो 2376। भैया ऐड कर दीजिए जरा, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 के 0, 3 3 6 और 7 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम लोग भी इंसान है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी केयरफुली करने की कोशिश की है। 6 1 7, 7 3 10 का 0 और 3 3 6 एंड 7 2 1 3, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर, जो हमसे पूछा जा रहा था उसकी वैल्यू आ गई है 3707, 3707। और आपने देखा कि क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप कहेंगे बार बार पहले ही हर चीज बता दी है, बताया है इसीलिए कहना पड़ता है कि ये जो आइडेंटिटी देख रहे हैं, चाहे प्लस का होल क्यूब हो या माइनस का होल क्यूब हो, इसमें टोटल क्या है कि 4-5 वैरायटी के टर्म है और आपसे एक पूछा जाता है, बाकी आपको गिवन कर दिया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आपने देखा इस तरीके से लगेगा, जो गिवन है वो बाइनोमियल फॉर्म में है और प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो यहां पर भी देखिए a माइनस बी a प्लस बी बाइनोमियल है एंड a इंटू बी क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो 3 टाइप के टर्म्स हैं, तीनों में से कुछ गिवन होते हैं और कुछ आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना।
एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, तब ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये रफ करूं मैं, ये आपको समझ में आया होगा ना। देखिए जो गिवन था उसको क्या कर दिया, होल क्यूब। होल क्यूब करने के बाद आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सपेंशन किया ना, और होल क्यूब क्यों किया, पता होना चाहिए कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्यूबिक फॉर्म में है, इसलिए क्यूब करना है। अगर स्क्वायरिंग फॉर्म में होता तो स्क्वायरिंग करते, ठीक है। जिसको रफ करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स हमें अब आ रही है। और एक बात है, आप अगर थोड़े सी समस्या से परेशान होकर के काम करना बंद कर दोगे तो आपको मैथ ही नहीं, आपको लाइफ में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि परेशानी उन्हीं को होती है जो काम करते हैं, और जो काम ही नहीं करेंगे उनको परेशानी कहाँ होने वाली, उनको कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 51, देन फाइंड क्या फाइंड करना है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर से देखो, इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 51, देन फाइंड a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो आपको ये बात समझ में आएगी होगी। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अब यहाँ स्क्वायरिंग टर्म आ रहा है ना, तो आपको याद आ रहा होगा स्क्वायरिंग टर्म के आइडेंटिटी, याद आना भी चाहिए। तो क्या पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, या उसी के आगे माइनस लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये दोनों ही पढ़ा था हमने। ये किसके एक्सपेंशन है, ये था हमारा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, और ये है हमारा होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी के एक्सपेंशंस। एक बात ध्यान दो, पूछा क्या गया है, जो पूछा जा रहा है उसके मिड में क्या है, माइनस। जाहिर सी बात है, माइनस का टर्म है तो माइनस से रिलेटेड आइडेंटिटी यूज करोगे। ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही समझना है, ठीक। प्लस वाली आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि हमें जब a माइनस बी अगर मिल जाएगा तो ये मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, ठीक। तो आइए मुद्दे पर बात करते हैं। अब हाँ, यहां देखो जो गिवन टर्म है वो क्या है, वो है a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब समझना, a स्क्वायर मैं ऐसे लिखता हूं। अगला क्या है, अगला है 1/a का स्क्वायर। तो यानी कुछ मिलता जुलता है ना, a स्क्वायर पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है अगर ये भी हम अपने तरफ से बना लें तो देखो यहां पर इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 51, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म, मेरा कहना क्या है कि जब भी आप देखो कि यहां पर a और b, ध्यान दो a और b है कौन, a और b अगर हम एक्सपेंशन में देखें तो हमारे बेस हैं। ये देखो, ये फर्स्ट बेस और ये सेकंड बेस, इन्हीं पर पावर लगती है। तो ये जो a और b है वो हमारे एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बेस हैं, और इन्हीं का प्रोडक्ट आगे नजर आ रहा है 2ab के फॉर्म में। तो अब यहां पर देखो, अगर इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो a मल्टीप्लाई 1/a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपको अगर यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी चाहिए तो a माइनस बी का डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलेगा, पहले इसका होल स्क्वायर बना लो। और कैसे बनाएंगे, इस एक्सपेंशन को कंप्लीट करके। दो टर्म आपके सामने है, थर्ड टर्म को आप कंप्लीट कर लो। तो आइए कंप्लीट करते हैं। ये जरा देखिए, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और क्या माइनस वाला मामला है, -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और इज इक्वल टू। अब आप कह रहे होंगे जो काम हमने एक्स्ट्रा किया, ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, इसको ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, a और a कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है माइनस करके वो क्या है, -2, ओनली -2 है। यानी अगर आपने लेफ्ट में -2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो आप राइट में भी -2 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 2 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। समझो बात को, जो काम करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो यहां पर ये जो लिखा मैंने, यहां पर क्या जरूरत थी a मल्टीप्लाई 1/a लिखने की, डायरेक्टली समझिए, थोड़ा समझिए, ताकि ये हमारा जो एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म में कंप्लीट हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन -2ab। यहां पर a का रोल a कर रहा है, लेकिन b का रोल 1/a कर रहा है। समझने की तुम्हें जरूरत और हमें जरूरत है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये तीनों मिल करके फाइनली क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। ये एक बार के लिए नहीं, बहुत बार के लिए तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां मैं इस आइडेंटिटी को रफ करके वर्क करता हूं। तो अब बताओ क्या बन गया, लेफ्ट में क्या बन गया, लेफ्ट में तो बन गया, ये देखो लेफ्ट
इसको भी अब रफी कर दें, आइडेंटिटी जो है, इस आइडेंटिटी को मैं भी लेफ्ट में लिख देता हूं। आइए, तो ये आइडेंटिटी मैं फिर से लिख दूं आपके समझने के लिए। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। मैं ये कहना चाहता था कि अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस आइडेंटिटी के एक्सपेंशन को कंप्लीट कर चुका है। 3 टर्म होने चाहिए, तीनों टर्म है। फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, और फिर जो हमारे बेस हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हो गया। यहाँ ए का रोल ए कर रहा है, बी का रोल 1/b कर रहा है, तो लेफ्ट में क्या बन गया? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। आया कि नहीं आया? अब अगर इसी को एक्सपेंड करो तो यही तो आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई। ध्यान देना, a मीन्स फर्स्ट पार्ट, b मीन्स सेकंड पार्ट। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट हो गया। और इधर क्या हो गया? इधर हो गया 49। देखो 51 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप कहेंगे ये सब क्यों कर रहे थे? अभी आपको समझ में आएगा क्यों कर रहे थे। ये स्क्वायर आप क्या करिए, ये स्क्वायर आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या बचा? a माइनस 1/a, और उधर आपका 49 का स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, तो a माइनस 1/a की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। ये देखिए, मतलब समझो कि जो आपको गिवन था उसमें थोड़ा सा वर्क करके हमने क्या अचीव कर लिया? a माइनस 1/a को अचीव कर लिया। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू अगर गिवन है तो आप उसका मतलब a और 1/a का सब्ट्रैक्शन यानी इनका डिफरेंस भी जान सकते हो और इनका एडिशन भी जान सकते हो। अगर यहाँ प्लस कर देते तो ये प्लस का होल स्क्वायर बन जाता। ठीक है ना? और एक बात, वो कंप्लीट जो नहीं था उसको करने के लिए क्या किया गया? 2ab। ये देखो 2ab का टर्म नहीं था, और 2ab यहां जब कर रहे हैं हम ना, तो फाइनली ये 2 बन रहा है। तो जितना हमने लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया उतना राइट में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने बताया दोहरा व्यवहार हमें नहीं करना होगा, जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। लेकिन ये ऑल ओवर क्या है? 2 है, तो 2 अगर इधर सब्ट्रैक्ट किया तो 2 उधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर लिखा क्यों है? ताकि आप एक्सपेंशन को समझ पाए, पकड़ पाए। तो यहां एक्सपेंशन मैंने लिख दिया। अब जानते हैं क्वेश्चन लगभग फिनिश हो चुका है। a माइनस 1/a की वैल्यू आ चुकी है, तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्यूबिक फॉर्म में है। अब इसका आप अगर क्यूब कर देंगे तो आपको जो पूछा जा रहा है मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब आप समझ गए a माइनस 1/a की वैल्यू क्या है? आप देख पा रहे हैं। फिर से यहां लिखता हूं, a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आई है? 7। यहां क्या लिखेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यों क्यूब कर रहे हैं भाई? कारण है। क्यों क्यूब कर रहे हैं बताओ? क्यूब इसलिए कर रहे हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है? a क्यूब माइनस 1/क्यूब। तो जो पूछा जा रहा है वो क्यूबिंग फॉर्म में है, तो इसीलिए क्यूब कर रहे हैं। जल्दी से ये करते हैं। तो ये देखो भैया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और क्यूब कर दिया। ये लो भैया, राइट हैंड साइड को लिखा और क्यूब कर दिया। ठीक, a माइनस बी। मैं बार बार कहता हूं a और b तो नाम होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं। a ये है, b ये है। a माइनस बी का होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है? अब तो याद हो गई होगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखना है पहले? a क्यूब माइनस क्या लिखना है आगे सेकेंड टर्म में? माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। बोलते a है, बोलते b है, और देखते हैं कि वैल्यू क्या है। एंड देन मल्टीप्लाई क्या? a माइनस बी। तो a माइनस बी और इज इक्वल टू, बता दो क्या? 7 का क्यूब कर लो जल्दी से। मेरे ख्याल से 343 होता है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। 49 सही है। सही है वैल्यू, तो 343 होता है। आइए लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 343। आगे बढ़ते हैं। अब ये बता दो, a क्यूब किया, 1/a का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 1/a क्यूब हो जाएगा। देखो जो टर्म आया है फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, यही पूछा जा रहा है। मीन्स हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यहाँ देखो a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। -3। इस ब्रैकेट को गौर से देखिए। अब आप कहेंगे इसका क्या करें? कुछ करना नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम है। ये देखो 7। थोड़ा सीरियस होकर के ठंडे दिमाग से समझना है, चीजों को रिमेंबर रखना है कि इस ब्रैकेट की वैल्यू तो हमें पता है ना, 7। तो यहाँ क्या लिख दिया? 7 लिख दिया, इज इक्वल टू 343। छोटा सा काम करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 21 आएगा और इसको ट्रांसपोज कर दो। क्यों? क्योंकि जिनको जानना है उनको अकेला छोड़ना है, जिनकी वैल्यूज हमें जाननी है उनको हम अकेला छोड़ देंगे। तो बस थोड़ा सा काम और बाकी है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये देखिए a क्यूब माइनस 1/क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया?
3 4 3 और ये हमारा क्या है 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। 21 का नेचर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर थोड़ा सा भी जल्दबाजी किए तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐड कर लो और आंसर आ गया 3 और 1 कितना भैया 4, 4 and 2 कितना हो जाएगा 6 and 3 364। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी a³ - 1/3। ये देखो तो इसकी वैल्यू आ गई ना, आई कि नहीं आई। ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में 2-3 सवालों पर आपसे मैंने चर्चा की और ये समझाने, मैं आपको सवाल नहीं समझा रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को लगाइए, मैं तो आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं, रूल समझा रहा हूं, वर्किंग रूल, ताकि आप 2 सवाल नहीं 2000 सवाल लगाइए। ठीक है ना, बस आपको समझना क्या है तरीका, प्रोसीजर, सोचने का आइडिया कैसे आएगा, ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहे हैं। मैं आपको केवल 1 सवाल 2 सवाल नहीं सिखा रहे हैं, कोई एक बुक को नहीं सिखा रहे हैं कि आप केवल बालाजी को सीख लीजिए या एनसीईआरटी को सीख लीजिए या किसी और को भी। मैथ्स सीखना है। समझ में आ रही ना बातें? ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आप क्या करेंगे, जितना भी समझाया है अच्छे से आप इसको समझिएगा। जो भी नहीं आएगा बिना झिझक कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से हम तक अपनी समस्या को पहुंचाइए। और हाँ थोड़ा सा देर हो जाए तो घबराना नहीं, वर्क करते रहेंगे, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है ना, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।